इन दोनों पर्यावरणीय वर्कर्स को क्या पता था कि आज उनका मिशन उन्हें किस मोड़ पर ले जाएगा। एंगस नाम का एक डरावना शख्स ने भेड़ के बच्चों को जिनसी तब्दीली देकर राक्षस बनाने का मंसूबा बनाया हुआ था। ये प्रयोग उसने बाहरी निवेशकों को खुश करने और पैसों के लालच में किए थे। ये दोनों वर्कर्स एंगस का पर्दाफाश करना चाहते थे। फॉर्म में छुपकर मौके की ताक में थे कि अचानक उनकी नजर एक गाड़ी पर पड़ी जो बहुत सारे सैंपल्स को शीशियों में बंद करके ले जा रही थी। ग्रैंड ने तुरंत एक सैंपल उठा लिया और भागने लगा, लेकिन इस हरकत से वह शोधकर्ताओं की नजरों में आ गया और वे उसे पकड़ने के लिए भागने लगे। दोनों छुपते छुपते अलग हो गए। क्योंकि एक्सपीरियंस की रफ्तार धीमी थी, वह पीछे रह गई। ग्रैंड के पास बोतल थी जिसमें स्पेसिमेन था और सब उसी को ढूंढते फिर रहे थे। अचानक वह एक पेड़ की टूटी शाख से जा टकराया और जमीन पर गिर गया। इसमें उसके पास जो बोतल थी वह भी टूट गई। उसमें मौजूद स्पेसिमेन भी अचानक गायब हो गया। ऐसी कश्मकश में अचानक से ग्रैंड पर पीछे से किसी ने कान पर हमला किया। ये वही भेड़ का बच्चा था जो बोतल में कैद था और अब वह हैवानी रूप में था। उसने कान को जोर से काट लिया। ग्रैंड ने सारी शक्ति लगा दी मगर वह अपना कान नहीं बचा पा रहा था। उसने बहुत कोशिश के बाद तंग आकर अपने कान की कुर्बानी दे दी। उसने भेड़ के बच्चे को उखाड़ कर फेंक दिया, लेकिन साथ में उसका कान भी बाहर निकल आया। अब वह भी उदास और थका हारा बैठा था। अचानक उसे गोश्त की बू आई और एक खरगोश करीब से जाता दिखा। बिना कुछ सोचे समझे उसने बेचारे को जोर से पकड़ा और उसे चबा डाला। अब वह जिनसी तब्दीली का शिकार बन चुका था। उसके बरक्स वह भेड़ का बच्चा चालाक चौबंद होकर घूम रहा था। अब वह भेड़ का बच्चा अचानक एक फार्म पर गया और आवाजें लगाने लगा। उसकी पुकार सुनकर एक माँ भेड़ तेजी से उसकी मदद को आई और ढांस में आ गई। उसने उसे भी नहीं बख्शा और नाक पर काट लिया। अब वह भी उसका शिकार बन गई। ये माँ भेड़ अब एक सड़क पर अचानक ट्रक के सामने आ गई। ड्राइवर ने उसे देखा और ट्रक रोका। ड्राइवर ने उसका मुआयना किया तो पता लगा कि उसकी नाक पर जख्म है। उसने अपने साथी को मदद के लिए पुकारा मगर वह टस से मस न हुआ, बल्कि दूर खड़ा खौफजदा होता रहा। हेनरी दरअसल एंगस का सगा भाई था जिसने बचपन में उसके पालतू भेड़ को ज़बाह कर डाला था, फिर उसकी चमड़ी उधार कर उसे पहनता था। वह खून से लथपथ भाई को इस तरह खाल पहने देखकर डरता था। वह मंजर हेनरी को याद आ गया। लंबे अरसे तक हेनरी ने फार्म पर रहना छोड़ दिया था। वह भेड़ों से खौफ खाने लगा था। वह तो अपने बाप की मौत के बाद उनकी वसीयत के मामले देखने की खातिर फार्म की ओर लौटा था, वरना वह भेड़ों से अब भी डरता था।